हेलो, नमस्कार। मैं राधा श्रोत्री आशा भोपाल से। लिखना मेरा शौक़ है, कविताएं, कहानी, और अभी हाल ही में एक उपन्यास धारावाहिक के रूप में प्रतिलिपि एप्लीकेशन पर लिखा है, जिसे पाठकों का बहुत प्यार मिला। 19 लाख करीब पाठकों ने उसे पढ़ा है और बहुत पसंद किया है। जल्दी कुकू एफएम पर वो ऑडियो के रूप में आने वाला है। नया साल नया गोल, पुराना साल डब्बा गोल। तो हम सभी अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि तकदीर का लिखा कोई मिटा नहीं सकता, पर हम तकदीर के भरोसे बैठकर तो नहीं रह सकते। ये जो इंसान की कौम है ना, ये इसकी एक खासियत है, ये हर परेशानी का हल खोजने में माहिर है। तो जैसे बैठे बिठाए अचानक से कोरोना आ गया, जिंदगी की रेलगाड़ी पटरी पर आ गई, सब कुछ थम सा गया हो जैसे। लॉकडाउन ने सबको अपने अपने घर में कैद करके रख दिया। बच्चे, बूढ़े, नौकरी पेशा लोग सब हैरान परेशान। कई लोगों की नौकरी चली गई। कुछ लोग जिन्हें कोविड हुआ, वो तो खुद सफ़र कर ही रहे थे, उनकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा परेशान हुई। कुछ लोगों ने बेरोज़गारी के चलते आत्महत्या करी। तो बुरा रहा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए सब लोगों से, क्योंकि ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा कि एकदम से सब कुछ थम जाएगा। पर इसी बीच में ये रहा कि सब फैमिली में सब लोग इकट्ठा रहे काफ़ी समय बाद। ऐसा मतलब आजकल तो बहुत ही मुश्किल है कि सारे लोग एक साथ घर में बैठ के लंच या डिनर करें। तो इस वजह से फैमिली के सब लोग एक साथ इकट्ठा रहे। काम वाली बाइयों को भी छुट्टी दे दी गई। गृहिणियों के लिए बहुत खुशी की बात थी कि पति, बच्चे और परिवार के सब लोग साथ में हैं, तो बड़ी खुश थी कि सारा काम करके अच्छा अच्छा बनाना, खिलाना। पर वही होता ना कि एक समय तक करके थक गई, और फिर उनका जो ज्वार भाटा सारे घर वालों के ऊपर। तो जिन मर्दों ने कभी झाड़ू नहीं उठाई थी, तो वो लोग झाड़ू, पोछा, कपड़े, बर्तन, हर तरह से घर में मदद, घर के लोगों मतलब फैमिली में मिलजुल के काम होने लगा। काफ़ी लंबा टाइम घर में रहना था, तो भाई एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। बच्चों की नई नई फरमाइश, क्योंकि वो भी घर में बोर हो रहे थे, तो फिर कुछ हर थोड़ी देर में कुछ चाहिए। तो गृहिणियों के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट था कि बच्चों का भी ख्याल रखना है, उनकी खुशी का ध्यान रखना है, पति की खुशी का ध्यान रखना है, अगर फैमिली में बुज़ुर्ग हैं तो उनका भी ख्याल रखना है। तो ये सब चल ही रहा था। पर कहते हैं ना कि हम हाथ पर हाथ रखकर भाग्य के भरोसे बैठ नहीं सकते। पुराना साल बीत गया है, नया साल आ गया है, तो नए साल के नए गोल डिसाइड करने हैं, कुछ ना कुछ रास्ते खोजने हैं। ये है कि कोरोना ने लोगों को बहुत बड़ा सबक ज़िंदगी का सिखाया है कि जो कुछ भी है वो इसी पल में है। कल के इंतज़ार में मत बैठो, जो करना है कर डालो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लोग एक दूसरे की मदद करना भी सीखे हैं। तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हर पल को जी भर कर जिए, पूरी शिद्दत से जिए, क्योंकि कल कभी आता नहीं है। तो दिल में कोई हसरत बाकी ना रह जाए, इस बात का ख्याल ज़रूर रखें।
अगर किसी को चाहते हैं तो वैलेंटाइन डे पर प्रपोज कर दें। इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाएं, क्योंकि जो गया वक्त वो फिर वापस लौट कर नहीं आता है। आप सब खुश रहें, यही दुआ करते हैं।